हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th से 12th तक की ईएमसी की वर्कशीट नंबर 15 लेकर आई हूँ, पार्ट 1। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे को दे रखी है हेडिंग समीक्षात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब होता है बच्चों कि जो हम किसी बात के लिए अपने विचार, अपनी बातें सोच लेते हैं, किसी भी बात के लिए हम जजमेंट देने लग देते हैं, किसी रिज़ल्ट पर पहुंच जाते हैं कि ये चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, कल भूकंप आना चाहिए, कल बारिश होनी चाहिए। आसमान में बादल देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे आज तो आंधी तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है। तो हम अपनी सोच से ही कोई भी फैसला कर लेते हैं, उसे कहते हैं समीक्षात्मक सोच। ठीक है, इसका आंसर आपने तालिका के हिसाब से देना है। क्वेश्चन नंबर मैं 1 आपके लिए पढ़ देती हूँ। क्या आप इस तालिका में दी गई बातों को विश्वास करते हैं? हाँ, ना या कभी कभी में इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जो बॉक्स बने हैं उसमें आपको आंसर लिखना है। पहला है, अखबार का एक विज्ञापन कहता है कि देश की सबसे अच्छी कोचिंग क्लास है, तो इसका आंसर हम देंगे कभी कभी। सेकंड है, व्हाट्सएप पर एक संदेश आता है कि कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले से भूकंप की सूचना नहीं दे सकते, तो इसका आंसर ना है। रोज़ 10 मिनट प्रार्थना करने से मार्क्स अच्छे आते हैं। नहीं बच्चों, ये गलत है। हमें प्रार्थना करने से नंबर अच्छे नहीं मिलते, हमें पढ़ने से नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है ना, ये तो आप सब भी जानते हो। अगला पॉइंट है इसका, दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या हल करना नामुमकिन है। तो ऐसा तो नहीं है बच्चों, हम थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो अगला इसमें दिया है बच्चों, ये पॉइंट है, एक न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ इंसान दिखाया हुआ है आपको, एक आदमी दिखाया हुआ है, तो उसमें लिखा है इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बातों के पीछे उनके कारण जानना, प्रमाण देना, देखना और तथ्य समझना हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रश्न पूछें। यह वर्कशीट आपको क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता को समझने और उसका अभ्यास करने में मदद करेगी। तो आइए एक और गतिविधि करके इस बात को ठीक से समझते हैं। लिखा है, आप घर में आने वाले किसी अखबार या मैगज़ीन का एक पन्ना लीजिए, उस पर दी गई खबरों और विज्ञापनों को ध्यान से देखिए और कोई ऐसी खबर या विज्ञापन सोचिए जिस पर आप विश्वास करेंगे, और एक ऐसी जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें हमको लिखना है। लिखा है, अखबार देखते समय आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप किसी खबर विज्ञापन की विश्वसनीयता का पता लगा सकते हैं। पहला है, क्या खबर विज्ञापन में तथ्य दिए गए हैं? कौन सी खबर विज्ञापन किसी भी व्यक्तिगत राय जैसी लग रही है? किस खबर विज्ञापन के साथ उसके सच होने के प्रमाण पर बात की गई है? और लास्ट है, क्या खबर विज्ञापन के साथ उसके सोर्स यानी कि खबर कहाँ से आई है उसका पता लग रहा है? तो आपको एक बॉक्स बना के दिया हुआ है, मैं इसका आंसर आपको साथ के साथ बता देती हूँ बच्चों। ठीक है, तो इसमें जो पहला आंसर है, मैंने एरो डाल के आपको आंसर दिखा रखा है। मैंने ये वाला आंसर पहले लिखा है, भरोसा होने या ना होने के कारण ऊपर दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखें। हमको ये भी जानकारी ध्यान में रखनी है कि ऊपर जो हमें पॉइंट दिए हैं उनका ध्यान रख के इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर है, इस खबर में तथ्य देने के साथ साथ खबर का सोर्स भी पता चल रहा है। ठीक है, आगे इसी का अगला पॉइंट है, किसी की व्यक्तिगत राय जैसी लग रही है और इसको सच साबित करने का कोई प्रमाण भी इससे नहीं दिया है। ठीक है, अगला है बच्चों, देखो अगला इसमें दिया हुआ है, एक आदमी सोच रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, इसी तरह लोगों से बात करते समय हम प्रश्न पूछकर उनसे सही जानकारी ले सकते हैं। नीचे दी गई स्थिति को पढ़िए और बताइए कि स्थिति में आप क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। लिखा है, सुना ना, कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। ठीक है, इस बात पर विश्वास करना या नहीं करना, इसके लिए आप रोहन से सवाल पूछ सकते हैं। 3 पॉइंट दिए गए हैं बच्चों, इसका आंसर इस तरह से अपने पॉइंट्स में देना है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है, पहला, इज़ दिस न्यूज़ रियल और फेक? क्या यह खबर असली है या नकली है? सेकंड है, हैज़ वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट इशू वार्निंग अगेंस्ट अर्थक्वेक? क्या मौसम विभाग ने भूकंप के खिलाफ जानकारी दी है? ठीक है, अगला है थर्ड पॉइंट, यू कैन आल्सो चेक द प्रीवियस ईयर रिपोर्ट ऑन अर्थक्वेक इन ईयर एरिया। ओके, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पर पिछले वर्षों की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स में आपको ये वाला
आंसर लिखना है। और लास्ट में दिया है किसी भी प्रकार की राय बनाने या निर्णय लेने से पहले हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ को सुनें या देखें, हम जिस चीज़ को देखें या सुनें या फिर उसके बारे में पढ़ें उसका बारीकी से अवलोकन करें। किसी भी जानकारी पर विश्वास करने के लिए उससे संबंधित तथ्यों का तार्किक ढंग से विश्लेषण किया जाए। ओके बच्चों, तो ये थे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।